इस बीच में हमारे साथ आनंद बर्धन सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत शानदार किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, वो बड़े भाई जैसे हैं मेरे। मैं उनसे पूछूंगा, आनंद जी, 9 साल बेहाल बेमिसाल बदहाल, क्या मानेंगे आप, कैसा लग रहे हैं 9 सालों में? नहीं, सबसे पहले संजय जी, मैं थोड़ा लेट आया, माफ कीजिएगा। पहली चीज यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि 9 साल की कोई उपलब्धि इनके पास नहीं तो आज के पेपर उसी से रंगे होते। मैं तो वहां से शुरू कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से कोई उपलब्धि इन्हीं को नहीं समझ में आ रही है कि इस समय क्या लिखें। नहीं तो आज तक ये शायद पहला मौका है पिछले 9 साल में जब पहली बार, ये जरूर रिकॉर्ड है, जब पहली बार इस सरकार ने अपने किसी इवेंट को इतना अंडर प्ले किया है। मतलब ये तो अदरवाइज हो ही नहीं सकता था। ये तो सबकी ये बात ये भी मीडिया है। वालों की चांदी नहीं, सोना होना चाहिए था भाई। दो दो स्प्रेड, सेंट्रल स्प्रेड, डबल स्प्रेड, जैकेट, क्या क्या मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब दिक्कत वहां पे भी कही। मैंने आपसे जब बात कर रहा था, मैंने जल्दी से 9 वो चीजें बता। एक एक मार्केटिंग में टर्म होता है यूएसपी। आपका यूएसपी क्या है? यूनिक सेलेक्ट। तो इनकी यूनिकनेस क्या है? मैं उस यूनिकनेस की बात करूं, क्योंकि बाकी बातें जैसे शीतल जी ने कहा वो सारी बातें, मैं थोड़ा जोकर का सम्मान करता हूं। मैं जोकर का भी, क्योंकि जोकर तो शायद सबसे ज्यादा अकलमंद और दूसरों को कम से कम हंसा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, मेरा नाम जोकर। जोकर एक ऐसा व्यक्ति, अकल के बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जिसको केवल दूसरे को रुलाना ही आता हो, उसको मालूम नहीं क्या कहेंगे भाई। वो अब जोकर तो नहीं हो सकता जो केवल रुलाने का काम करता है बाकी आ, मैंने 9 जल्दी से पॉइंट बना लिए। मैं उस पर एक एक करके चलता चलता। इसकी उपलब्धि यह है इस 9 साल के शासन की कि हम नागरिक से प्रजा बनते जा रहे हैं। अब हम नागरिक धीरे धीरे नहीं है, अब हम धीरे धीरे प्रजा हो रहे हैं। कल वो राजधन, परसों हाथ में राजदंड भी आ जाएगा, और कुछ दिनों बाद राजा को अधिकार हो जाएगा कि ये अधिकार तो आप धीरे धीरे देख ही रहे हैं मिल रहा है कि कोर्ट की जरूरत नहीं है। राजा साहब ही कह देते हैं कि भाई उसका घर गिरा दो, उसका घर जला दो, उसको गोली मार दो। तो वो सब अब धीरे धीरे हम लोग राजतंत्र, राज, उस वाले राज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, मुझे यह जो शीतल जी ने बताया कि सूचांक में हम लोग ऐसे स्तर पे हो गए हैं कि दूसरा अब धीरे धीरे हमें रेट करने को भी नहीं तैयार है। वो नीचे की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि आप इस रेटिंग में भी नहीं आते। उसका एक ही उदाहरण बता दूं, एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 1993 में हिंदुस्तान में ये बना। आज तक इसको इसको जो यूएन का नेशनल कमीशन, जो यूएन का जो नेशनल कमीशन, वो इसका एक्रेडिटेशन करता है। वो एक लंबा है। उसने दूसरी बार मोदी जी के रहते रहते, आज तक इसका ए ग्रेड का एक्रेडिटेशन होता था, 5 साल के लिए होता था। देश में हरदम इसका एक्रेडिटेशन हमें मिलता रहा। 99 में मिला, 5 में मिला, 6 में मिला। जब 17 में आया एक्रेडिटेशन के लिए, मोदी जी आ चुके थे, जम चुके थे अपने उस पर, अभी 3 ही साल की करामात हुई थी, तो मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अभी आपको हम इस समय एक्रेडिटेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप इन पैरामीटर्स पे खड़े नहीं उतर रहे। फिर 2018 में फिर मिल गया, अभी फिर मिला है, फिर रोक दिया गया है। इस साल फिर से हमें एक्रेडिटेशन नहीं मिला, क्योंकि उनके पैरामीटर्स जो उनका, वो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। वो पेरिस कन्वेंशन है, उसके 6 पॉइंट होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हमें फिर से नहीं मिला। और सुन के आपको ताज्जुब होगा, इस एनएचआरसी को हेड कर रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी। सिर्फ याद के लिए बता दूं, वही अरुण मिश्रा जी जिन्होंने प्रशांत भूषण जी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो लगाया था 2 रुपए का, और फिर घिघियाने लगे थे कि भाई कैसे उससे निकले। ये वही हैं जिन्होंने रंजन गोगोई साहब के ऊपर जब यौन शोषण का आरोप लगा था तो उनको बाइज्जत बरी किया था। इनकी लंबी लिस्ट है कि इन्होंने क्या क्या किया था। जस्टिस लोया वाला केस इन्हीं का था। वो एक लंबी लिस्ट है, मैं उस पर नहीं जा रहा। और अरुण मिश्रा को कोई गूगल करने जान देगा। इस देश, इस 9 साल का जो यूएसपी है, उसमें यह है कि झूठ बोलने वाले का बोलवाला। आप झूठ बोलिए, बोलवाला रहिए। और उस झूठ का असर इतना ज्यादा हो गया है कि केवल दुख नहीं दिया है। हमारा और आपका ऐसा कौन सा घर है जहां आप अपना सिर पीट लेते हैं? आपके अपने घर में अब डिवीजन हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इतना हावी कर दिया गया है। उसमें हमने सबसे दुनिया की लीड ले ली है कि झूठ बोलने की रफ्तार में शायद उसको, वो लाइट आइट की स्पीड आप नाप सकते हैं, उसके आगे निकल गई है। तो वो स्पीड भी शायद नहीं नाप पाएगी, क्योंकि बिजली की रफ्तार, साउंड की रफ्तार, ये तो नापी जा सकती है। ये झूठ बोलने की रफ्तार जो हमारे देश में शुरू हुई है पिछले 9 साल में, वो इतनी तेज चल रही है कि उसकी रफ्तार नहीं नापी जा सकती है। इस देश की यूएसपी रही कि नोटबंदी के बाद लोग कह रहे थे कि क्या बात है, नोटबंदी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है। दूसरा मास्टर स्ट्रोक अभी एक आया हुआ है। इस देश, इनकी यूएसपी एक है
कि पहली बार ये देखा कि ये तय बात है कि जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको उनके हिसाब से पॉलिसी बनती थी, लोग उनका फायदा उठाते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार एक पूंजीपति के पार्टनर के रूप में काम करने लगी, ये पहली बार देखा है। ये अडानी जी के साथ जिस तरह से काम ये सरकार कर रही है, वो पहली बार लग रहा है। पहली बार मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी याद में तो भाई वो सबसे ज्यादा बड़ा वो काम, मैं इमरजेंसी को एक बड़ी चीज मानता था, लेकिन जो कोरोना के समय जो प्रवासी मजदूर जिस तरह से जा रहे थे, वो शायद वो बहुत करुणाजनक था। और केवल वही नहीं, हम में और आप में से किसने ऐसा, कौन ऐसा है जिसने अपने घर में किसी को खोया ना हो, इस सरकार के इनसेंसिटिवनेस तो छोड़ ही दीजिए, इसके निकम्मेपन के कारण। अगर अगर आज लंगर अगर जो सिखों का गुरुद्वारा है वहां पे ऑक्सीजन लंगर चल सकता है, तो सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं चल सकता है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट टोटल। 80 करोड़ लोगों को आपने, अब कह रहे हैं कि हम इनको खाना, क्योंकि खाने को नसीब नहीं, 80 करोड़ लोगों को आपने भुखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और दो बातें कह के खत्म करूंगा, ये 7 हुई थी। 8वां, जम्मू कश्मीर हरदम आपसे ये पूछेगा कि आपने हमारे साथ क्या किया। जम्मू कश्मीर आपसे और हमसे और इस देश से हरदम ये सवाल करता रहेगा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र ही नहीं हुआ है, मानव अधिकार का हनन हुआ है, जम्मू कश्मीर में इंसानियत का हनन हुआ है। लोकतंत्र तो सेकेंडरी बात है। और वहां पे जाके सबसे बड़ी बात यह है बेशर्मी की, वहां पे जाके आप G20 का इवेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कितना बढ़िया जम्मू कश्मीर कर दिया। शर्म भी नहीं है किसी को। और लास्ट ये बात कि ये जो 9 साल का सफर है, इसमें चुनी हुई सरकार को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए आपकी इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि विदेश से लोगों का आप कहना है कि वो आपको शायद, जब देश में सरकार न रहे तो आपको शायद बुलाया जाए कि एक चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार को कैसे तोड़ा जाए और कैसे काम न करने दिया जाए। ये स्पेशलाइजेशन, ये यूएसपी इनका रहा। ये 9 यूएसपी करके मैं अभी केवल इतना ही मैं एक चीज जोड़ दूं बस। राजेश भाई, दिक्कत ये नहीं है कि आपकी हंसी उड़ी वहां अमेरिका जाके, आपने जब कहा आपकी बार ट्रम्प चलता है, उसका एक बड़ा भारी मूल्य चुकाता है देश। जब बाइडेन आए तो उन्होंने अगले 4 साल तक यहाँ कोई एम्बेसडर नहीं आया। यही बात मैं कहने वाला था। उसकी एक प्राइस जो है वो इस देश में हमने, आपने सबने दी। आप तो अपने ये सब कर क्या के निकल गए। व्हाट प्राइस दिस कंट्री हैज पेड। और ये इररिपेरेबल लॉस है। ये लॉस ऐसा नहीं है कि आप जाके अगली बार ज्यादा दौड़ लेंगे, आप पीछे कोई तेज चल रहा था कोई धीरे चल रहा था, आपने ऐसे नुकसान किए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उसमें आप अकेले पड़े भाई। बाइडेन ने आपको घास नहीं डाली थी, आप इसमें खुश हो रहे हैं। ये लोग मैं अगर आके आपसे कभी कहूँ संजय भाई आज तो ऑटोग्राफ लेना है आपका, तो आप इसको खुशी में अपना वो करने लगे, तो मैं आपकी अकल को क्या बोलूं। मतलब बाइडेन आके ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, इस पे लोग भक्त लोग खुश होंगे, ऑटोग्राफ मांगा। चलिए ठीक है, मैं सिर्फ मुझे इतना ही कहना था।